हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। याद है वो टाइम जब रणवीर सिंह सिर्फ एक्टर नहीं एक फिनोमिना बन चुके थे। स्क्रीन पे आते ही स्पॉटलाइट उनकी होती थी, स्टेज पे कदम रखते ही पूरी वाइब चेंज हो जाती थी। बिट्टू से लेके बाजीराव और अलाउद्दीन खिलजी तक हर रोल में जान डाल दी थी उन्होंने। चाहे इंडस्ट्री के लोग हो या फैंस, सब उनके टैलेंट के दीवाने हो गए थे। लोग बोलते थे ये बंदा तो बाउंड्रीज तोड़ देगा, लेकिन अब लगता है कहीं खो से गए हैं वो। पिछले कुछ सालों से रणवीर सिंह का नाम सुनते ही डिस्कशन कुछ और ही होने लगती है। अब वो धमाका कम और सवाल ज़्यादा बन गए हैं। कोई कहता है ओवर एक्सपोज्ड हो गए हैं, तो कोई कहता है इररेलेवेंट हो गए हैं। हर कोई पूछ रहा है आखिर रणवीर को हुआ क्या है। गली बॉय के ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद रणवीर अपने करियर के एब्सोल्यूट पीक पर थे। इंडस्ट्री उनकी तारीफों के पुल बांध रही थी, लेकिन फिर आया लॉकडाउन, दुनिया रुकी और शायद रणबीर भी वहीं रुक गए। ऐसा लगा जैसे वो स्क्रीन से ही नहीं, लोगों के दिमाग से भी वैनिश हो गए। वो चमक, वो कांस्टेंट बज़, वो सब धुंधला सा हो गया। जो लोग पहले उनकी हर पोस्ट, हर आउटफिट को फॉलो करते थे, अब उनके होने या ना होने से उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। जैसे इंडस्ट्री के और भी कई पॉपुलर स्टार्स पेंडेमिक के दौर में कहीं खो गए, और यहीं से रणवीर का असली चैलेंज शुरू हुआ, अपनी पहचान वापस बनाने का, काइंड ऑफ कमबैक करने का। पर यहाँ से उन्होंने कुछ ऐसा करा जिसने लोगों को और कंफ्यूज कर दिया। कोविड के बाद रणवीर ने क्या सोचा? देखो, लोगों की याददाश्त कमजोर होती है, देखते रहो तो याद रहोगे, और बस वो हर जगह थे। दिल्ली की शादी से मुंबई के प्रीमियर तक हर एड, हर सोशल मीडिया पोस्ट और अपनी प्रेजेंस की तो हद कर दी इन्होंने। इंडस्ट्री के कुछ लोग तो ये भी बोलने लगे यार रणवीर तो हर जगह दिखता है, और सच कहूँ तो ये सच भी था। और इस वजह से अब कुछ नया उनमें दिखाई नहीं दे रहा था। और कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सच है। देख, बॉलीवुड में थोड़ा मिस्ट्री भी ज़रूरी होती है। जब हर वक्त एक स्टार आपके सामने रहेगा तो वो स्टार वाली चमक थोड़ी फीकी पड़ जाती है। फिर बात आती है उनके फैशन की। क्या बोले, एक तरफ फैंस बोलते हैं जो पहना वही ट्रेंड बन गया, क्या कॉन्फिडेंस है। लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी लोगों को लगा कि उनका हटके स्टाइल उनकी एक्टिंग की सीरियसनेस को ओवरशैडो कर रहा है। वो न्यू फोटोशूट याद है, उस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। कुछ लोग कहने लगे रणवीर अब एक्टर कम फैशन शो ज़्यादा लगते हैं। एक टाइम पे तो उनकी एक्टिंग से ज़्यादा उनके ड्रेसेस की डिस्कशन होने लगी थी हर सोशल मीडिया साइट पे। अब सवाल ये है, क्या ये रणवीर का स्टाइल चॉइस था या ऑडियंस का परसेप्शन प्रॉब्लम? आपको याद है कॉफ़ी विद करण में जब रणवीर की पर्सनल लाइफ ने उनकी प्रोफेशनल इमेज को इम्पैक्ट किया? वो ग्रीन फ्लैग हस्बैंड वाली इमेज सबने देखी। अब घर की असली बात तो किसी को नहीं पता, लेकिन उस टॉक शो के बाद जो परसेप्शन बना वो काफ़ी नेगेटिव था। दीपिका का वो कैजुअल कन्फेशन, मैं पहले किसी और को डेट कर रही थी, और रणवीर का वो ऑकवर्ड रिएक्शन, सब कुछ मिलकर लोगों को लगा रणवीर तो बेचारा है, ही एक्चुअली डिजर्व बेटर। उनकी एक्टिंग छूटी पड़ी थी और हेडलाइन सिर्फ उनकी शादी के अराउंड घूमने लगी। जिस पीआर मूव से सिंपैथी मिलनी थी, वही स्ट्रैटेजी अल्टीमेटली उनके अगेंस्ट चली गई, और ये पीआर के धागे उलझते ही चले गए। शक्तिमान का वो पूरा कास्टिंग ड्रामा, शाहिद कपूर का उनके लिए टॉक्सिक वर्ड यूज़ करना, साउथ की फिल्म से लास्ट मिनट निकल जाना, और डॉन 3 की डेट्स ना मिलना। रणवीर का नाम लगातार नेगेटिव हेडलाइंस में आता रहा। फिर आई जयेश भाई जोरदार, प्रमोशन ऑलमोस्ट ज़ीरो, ऐसा लगा जैसे मेकर्स ने ही रिलीज से पहले हाथ खड़े कर दिए। और सर्कस, ऑनेस्टली उसका ट्रेलर ही इतना कंफ्यूजिंग था कि लोगों का इंटरेस्ट शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। इंडस्ट्री के अंदर से भी आवाज़ आई, रणवीर ये क्या फिल्म साइन कर रहा है। फिर आई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, फाइनली एक फिल्म जहाँ रणवीर अपने चार्म के साथ वापस कनेक्ट कर पाए ऑडियंस से। लेकिन ट्रेड एक्सपर्ट्स कहते हैं वो रोम कॉम होने के बावजूद उसकी बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो सवाल ये है, क्या ये एक कमबैक की शुरुआत थी या फिर गेम ऑलरेडी हाथ से स्लिप हो चुका है? अब सोचने की बात ये है, व्हाट एग्जैक्टली रणवीर इज ट्राइंग टू डू। इंडस्ट्री के सोर्सेज का कहना है रणवीर ने अब रयान रेनॉल्ड्स वाली चाल चलना शुरू कर दिया। सिर्फ एक्टिंग नहीं, बिजनेस में भी दिमाग लगा रहे हैं। सुपर यू जैसे इन्वेस्टमेंट्स जो उनको फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। मतलब फाइनेंशियल फ्रंट पर तो रणवीर अब सॉलिड स्टेज पे है, बट एक्टिंग में अब वो वाइजली चूज कर रहे हैं। हर जगह दिखना बंद कर दिया है। धुरंधर को एक रीब्रांडिंग रोल की तरह देखा जा रहा है, जहाँ वो फिर से चार्म वापस सबको दिखाएंगे होपफुली। और सबसे बड़ा बदलाव उनका फैशन, वो क्वर्की स्टफ अब थोड़ा कंट्रोल में है। लगता है रणवीर को भी समझ आ गया है कि इमेज का खेल कितना ज़रूरी है। और वो ग्रीन फ्लैग हस्बैंड वाला ड्रामा, वो भी अब कम हो गया है।
अब वो अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक में ज़्यादा फ्लॉन्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है रणवीर ने सबक सीख लिया है, उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजीज बदल दी है। स्टेज तो सेट है, क्या रणवीर सिंह बॉलीवुड के किंग की पोजीशन वापस हासिल कर पाएंगे या एक नई और भी स्ट्रॉन्ग जगह बनाएंगे? सच कहूँ तो ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, रणवीर सिंह की कहानी में अभी और ट्विस्ट बाकी है। और सच कहूँ, लगता है रणवीर की फ्लाइट अभी ख़त्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। एंड ऑल्सो धुरंधर के ट्रेलर ने तो सच में धमाका कर दिया है, एक्शन, स्वैग और एक सीरियस कमबैक की वाइब्स। लेकिन क्या मूवी भी ट्रेलर जैसी धमाकेदार होगी? क्या ये फिल्म वही मोमेंट ला पाएगी जिसका रणवीर इंतजार कर रहे हैं? बस अब ऑडियंस की जजमेंट और बॉक्स ऑफिस की आवाज़ ही डिसाइड करेगी। आपका क्या ख्याल है? क्या रणवीर का करियर अब फिर से पीक पर आने वाला है या वो अपना रास्ता बदल चुके हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताना, आपका ओपिनियन सबसे इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। गुड बाय।